नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड क्लास। दोस्तों, आज का जो विषय है वो रनिंग से रिलेटेड है और मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे दौड़े ताकि थकावट आपको महसूस ना हो, आप बिना थके कंटिन्यू घंटा, डेढ़ घंटा, 2 घंटे तक दौड़ सके और आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यदि आप मेरे द्वारा दिए गए टिप्स को फॉलो करते हैं। तो चलिए मैं लेकर शुरू करता हूं। उससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों चलता हूं। तो यहाँ पे मैंने 5 ऐसे पिक्चर को एडिट किया है जिससे आपको मैं बताऊंगा कि आप कैसे अपना दौड़ बना सकते हैं बिना थकावट के। तो चलिए, सबसे दोस्तों पहला है ये इमेज जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको सबसे पहले करना क्या होगा कि आप यदि दौड़ने की तैयारी कर रहे हैं या दौड़ने के लिए सोच रहे हैं या फिर कंटिन्यू दौड़ रहे हैं तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आप दौड़ने से 2 मिनट पहले या 5 मिनट 10 मिनट पहले तो आपको क्या करना होगा, कम से कम 2 मिनट, जैसे आप पिक्चर में यहाँ देख रहे हो कि एक आदमी झुका हुआ है, ऐसे ही आप झुक के कम से कम 2 मिनट लंबी सांस आपको अंदर तक खींचना है और लंबी सांस बाहर तक फेंकना है। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, कम से कम 2 मिनट तक आपको ऐसे करना है। दौड़ने से 5 या 10 मिनट पहले आपको लंबी सांस खींचना है और लंबी सांस छोड़ना है कम से कम 2 मिनट। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आप जो सांस ले रहे हो अभी छोटा सांस ले रहे हो और आपका सांस यूं ही ख़त्म हो जा रहा है तो थकावट ज़्यादा होती है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 2 मिनट तक आपको झुक के लंबी सांस छोड़नी होगी और लंबी सांस खींचनी होगी। जहाँ तक जितना आपका ताकत है उतना सांस लीजिए अपने अंदर और बाहर निकालिए। तो सबसे मेनली ये बीबीआई पॉइंट है। इससे क्या होगा कि आपका दम जल्दी नहीं फूलेगा। आपका जैसे दम फूल रहा है या धड़कन फूल रहा है या फिर चेस्ट में हल्का हल्का दर्द सा महसूस होने लगता है थोड़ी देर दौड़ने के बाद, तो ये आप कम कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो ब्रेथ है वो जल्दी नहीं फूलेगा। टॉपिक नंबर 1 था। अब मैं चलता हूं लेकर आपको टॉपिक नंबर 2 पे। तो यहाँ पे टॉपिक नंबर 2 पे अब मैं बता दूं कि आपको क्या करना है। तो इस चित्र में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कह रहा है ज़्यादातर पंजे के बल दौड़ लगाओ। आप यदि दौड़ना शुरू करते हो तो बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि एडी का बल दौड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। आप यदि एडी का बल दौड़ोगे तो फिर आपकी एड़ियों में दर्द शुरू हो जाएगा और ज़्यादा देर तक आप दौड़ नहीं सकते। तो मेरा मानना ये है कि यदि आप पंजे के बल दौड़ते हो कंटिन्यू तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और आप ज़्यादातर देखो पंजे में क्या होता है कि पंजा उछाल मारता है, तो आप पंजे के बल दौड़ोगे तो आपका जंप होगा ज़्यादा। आप एड़ी के बल दौड़ोगे तो आपका जंप नहीं होगा। इसलिए मेरा ये सजेशन है कि आप ज़्यादातर पंजे के बल दौड़ो। चलिए लास्ट तीसरा नंबर में बताता हूँ आपको कि छोटा कद लेकर दौड़ लगाओ। आप देखते हो कि बहुत सारे स्टूडेंट नया नया जो दौड़ने आते हैं या फिर रनिंग या फिर पीटी पीएसटी में जाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं वो लोग कि एकाएक पहले शुरू में ही दौड़ना इतना लंबा लंबा कद मारने लगते हैं कि वो सबसे आगे निकल जाते हैं और आप देखोगे कि 2 मिनट में वो फिर अपने सबसे पीछे भी आ जाते हैं। तो आपको दौड़ में ऐसा नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको दौड़ में करना क्या है कि आपको एकदम छोटा कर लेना है। मतलब जितना आप हाई फाई कद बढ़ा ले रहे हो उससे छोटा कर लेना है जो आपके लिए स्टेबल हो। यदि आप लंबा कर लेते हैं तो आप थक जाएंगे। आपको क्या होगा कि आप यदि लंबा कर लेते हैं आपको 20 कद 30 50 में आप थक जाओगे और आपका दम फूल जाएगा, सांस फूल जाएगी और आप बैठ जाओगे। इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप छोटा कद लो। छोटा कद लोगे इससे फ़ायदा ये रहेगा कि छोटे कद में आप जहाँ तक मन वहाँ तक दौड़ सकते हो। आपका जो जंघे का नस है उसमें कोई खिंचाव नहीं जाएगा। आप यदि छोटा कर लेते हो, यदि बड़ा कर लेते हो तो आपके जंघों का नस में खिंचाव शुरू हो जाएगा और आप ज़्यादा देर तक दौड़ नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि क्लियर हो गया तीसरा नंबर। अब मैं चौथे नंबर पे जाता हूँ। चौथे नंबर में यहाँ पे क्या कह रहा हूँ मैं कि यहाँ पे आपको करना क्या कि बाजू को आगे पीछे हमेशा करो। यदि आप दौड़ लगाते हो, कंटिन्यू दौड़ लगाते हो तो अपने आप बाँह जो आपका ये है, यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हो, यहाँ पे इन लोगों का बाँह जो है वहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप जब भी दौड़ छोटा कर लगाते हो तो आप कंटिन्यू अपने बाजू को आगे पीछे करके दौड़ लगाओ। यदि आप उसको नहीं करते तो भी फिर आपके पास जो स्टेमिना रहेगी, जो आपको ताकत अंदर से आएगी वो नहीं आ पाएगी। इसलिए
आपको करना क्या पड़ेगा कि अपने दोनों बाजू को कंटिन्यू आगे पीछे करना पड़ेगा, तब आप एक कंटिन्यू दौड़ सकते हैं 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या 1600 मीटर, इस तरह से। अब अगला मैं बताता हूँ टॉपिक आपका क्या है। तो अगला यहाँ पे आ गया है हमारे सामने। तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा। अब अगला हमारा ये है कि आगे हमेशा अपने आगे वाले का पीछा करता रहना चाहिए, या तो फिर आप अपने आगे वाले को पीछे आप कर दो, या उनके पीछे मतलब कंटिन्यू रहो, उनको छोड़ो मत। यदि आप उनको छोड़ देते हो तो फिर आप पीछे चले जाओगे। या तो जहाँ पे आप लाइन में लगे हो, या तो फिर आप एक तरह सीरियल वाइज खड़े हो, तो आप अपने आगे वाले को छोड़ना मत, उनके पीठ पीछे दौड़ते रहना, या तो सोचना कि आप उससे आगे निकल जाएं। फिर आपको कोई नहीं हरा सकता, आप कंटिन्यू दौड़ते रहोगे। तो इसलिए नोट नंबर 5, अपनी जो भी आपसे आगे दौड़ रहे हैं उनका पीछा कभी मत छोड़ना, चाहे आपकी दम कितना भी फूल जाए, सांस फूल जाए या कुछ भी हो जाए, तो आप ये नहीं करना। और बस इतना ही मेरा सजेशन था। आप यदि इस टिप्स को फॉलो करते हैं तो मेरा गारंटी है कि आपका सांस कभी नहीं फूलेगा, और आप कंटिन्यू 1 महीने तक मेहनत करते हैं तो आगे 1 महीने बाद आपका स्टेमिना भी बढ़ जाएगा और आपको सांस की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों आज का यही। तो दोस्तों इस टिप्स को फॉलो करो। मुझे उम्मीद है कि आपकी सारी समस्या दूर हो गई हो। तो यदि ये टिप्स अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आगे मैं इस तरह की अच्छी जानकारी आपको देता रहूं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक ख़त्म होता है, और मेरे साथ आप बने रहिए। मैं हूं अमित। मेरा चैनल है यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड क्लास। थैंक यू, धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।